हेलो एवरीवन, लास्ट वीडियो में हमने देखा था लाइम सोडा के ऊपर किस तरह से डेरिवेशन करते हैं, किस तरह से फॉर्मूला को निकाला जाता है। नाउ इन दिस वीडियो हम देखने वाले एक न्यूमेरिकल, इसके अंदर अपन दो क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने ये रहा। ओके, सो बेसिकली क्वेश्चन पढ़ो जिसमें आपको कैलकुलेट करना है लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट कितनी है 10⁵ लीटर ऑफ वाटर में। 10⁵ लीटर ऑफ वाटर के अंदर लाइम एंड सोडा की रिक्वायरमेंट क्या है। सेकंड चीज, उसके अंदर लाइम एंड सोडा की प्योरिटी गिवन है कि 91% तो लाइम की प्योरिटी है एंड 97% सोडा की। कई क्वेश्चनों में ये गिवन नहीं होता तो अपन को एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो। उससे पहले देखो यहां तक का जो पार्ट है ना लेफ्ट साइड का, तो ये आपके पार्टिकल्स एंड ये इनकी वैल्यूज, ये सब गिवन होती है वहां पर। ठीक है, हो सकता है mg पर लीटर में हो तो अपन जानते हैं यार 1 mg पर लीटर इक्वल टू 1 ppm होता है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे ppm भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये पार्टिकल्स हैं। एक चीज समझो, यहाँ पर जैसे Ca+2 आए या Mg+2 आए तो इनको आपको एज ए परमानेंट हार्डनेस ही कंसीडर करके चलना है, इनको टेम्परेरी की तरह काउंट मत करना। जब तक आपको जैसे पूरा फॉर्मूला दिख गया, फॉर एग्जांपल MgHCO3 का होल ट्वाइस, तो वो टेम्परेरी में आएगा। अदरवाइज जैसे ये +2+2 में है तो इसको आप परमानेंट में काउंट करोगे। इसके लिए सबसे पहले आपको CaCO3 इक्विवेलेंट निकालने पड़ेंगे हर पार्टिकल के। उसके लिए आपको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकाला जाता है जो 100 अपॉन इनका मोलिकुलर वेट होता है। मोलिकुलर वेट आई थिंक अपने लास्ट वीडियोस में भी देखा था, कई वीडियोस में देख चुके हैं। इसमें भी आपको एक तरीका बता देता हूँ। जैसे HCO3 का कैसे निकालोगे, 1 ये होता है 6, ये होता है 8। ठीक है, 8 और 3 टाइम है तो 24, कितना हो गया 31 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 62। ओके, विच इज, तो HCO3 का मोलिकुलर वेट 62 निकलता है। तो हार्डनेस के अंदर जो अपना HCO3 है उसके 2 पार्टिकल्स क्या करते हैं, प्रेजेंट होते हैं। दैट्स वाई यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होता है। बेसिकली यहाँ पर अपन 2 से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, बट इसकी वैल्यू 62 निकलती है, लेकिन एक्चुअली मोलिकुलर वेट 61 होता है इसका। अगर अपन 2 पार्टिकल्स प्रेजेंट है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 2 2, तो यहाँ पे निकल गया 1 2 2, तो 100 अपॉन 1 2 2 आ गया। इसी प्रकार Mg+2 12 12 दूना 24 आ गया कैल्शियम। ठीक है, इसका भी 24 ही निकल के आता है समहाउ। ठीक है, हाइड्रोजन का डबल 2 हो गया, FeSO4 0.7H2O का समथिंग लाइक दिस। नाउ जो वैल्यू आपकी यहाँ पर क्वेश्चंस में गिवन है उसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे एंड जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअली आपकी पार्ट लेगी इस फॉर्मूला के अंदर, लाइम सोडा की फॉर्मूला में। फॉर्मूला अपना क्या है, 74 पार्ट ऑफ CaCO3 इक्विवेलेंट डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई, अब जो जो पार्टिकल्स उस फॉर्मूले में है गिवन और जो आपको इसमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग करना है। तो मैंने कहा था ये परमानेंट की तरह काउंट होंगे। तो देखो आपका Mg अवेलेबल होता है परमानेंट, लाइम के अंदर देखो Mg परमानेंट होता है, परमानेंट के अंदर Ca नहीं होता, तो यहाँ पर ओनली Mg काउंट हुआ 175। HCO3 आ गया, ये वाला वैल्यू यहाँ पर आ गया। FeSO4 1 पार्टिकल होता है 5 आ गया। हाइड्रोजन HCl जैसे आया था फॉर्मूला में 75 हो गया। ये सब वैल्यू आ गई, इनको ऐड कर देंगे। मल्टीप्लाई बाई 91/100 क्यों करा, क्योंकि प्योरिटी ऑफ लाइम 91% थी इसके अंदर, तो 91/100 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ लीटर ऑफ वाटर। ठीक है, पर ग्राम के अंदर देखते हैं। ठीक है, पर लीटर में तो सिंपली 1000 से मल्टीप्लाई नहीं होता, लेकिन अपन पर ग्राम में देखते हैं तो 1000 नीचे चल जाता है, तो यहाँ 1000 आ गया। इन सबको आप क्या करना है, कैलकुलेट करना है, तो आपकी वैल्यू ग्राम में ये निकल के आती है। अगर मैं इसको 100 से 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसकी वैल्यू 39.05 kg निकल के आती है, जो आपकी रिक्वायरमेंट है लाइम की, किसके अंदर 10⁵ लीटर ऑफ वाटर में, जब ये सारे पार्टिकल्स गिवन है। क्लियर। सोडा के केस में 106/100 होता है, और आपके CaCO3 इक्विवेलेंट में परमानेंट में Ca भी होता है, Mg भी होता है, तो दोनों आ गए यहाँ पर। FeSO4 होता है, ये आ गया। हाइड्रोजन होता है, ये आ गया। और ये एज ए प्रोडक्ट निकलता है सोडा NaSCO3 वाली इक्वेशन में, जैसा अपन ने किया था लास्ट वीडियो में, तो यहाँ पर ये माइनस हो गया। तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, कोई भी अलग चीज नहीं कर रहे अपन। तो ये जो जो वैल्यू यहाँ पे गिवन थी उन सबको यहाँ अप्लाई कर दिया। 97.2/100 कहाँ से आया, क्योंकि इसकी प्योरिटी सोडा की 97.2% है, डिवाइड बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 10⁵ पर ग्राम में है तो 1000 से डिवाइड हो गया। वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई ग्राम में, केजी में कन्वर्ट करोगे तो ये आ जाएगी। तो ये दोनों वैल्यू हमने निकाल दी। लेट्स गो मूव ऑन टू द क्वेश्चन नंबर 2। इन द सेकंड क्वेश्चन बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जो आपने फर्स्ट अगर समझ लिया सेकंड कुछ भी नहीं है।
कैलकुलेट करना है लाइम एंड सोडा और सॉफ्टनिंग दे रही है 20,000 लीटर ऑफ वाटर, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ वाटर मल्टीप्लाई करना है आपको लाइम एंड सोडा के फॉर्मूला के अंदर। नाउ ये चीजें गिवन है, ठीक है। इस बार फॉर्मूला पूरे गिवन है, तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आपको पूरी क्वेश्चन आती है जो हमने लास्ट वीडियो में देखी थी, इसकी ये वैल्यूज गिवन होती है, पीपीएम में गिवन होगी, एमजी पर लीटर में, जिसमें भी होगी उसको पीपीएम में कन्वर्ट कर देना, वो हमें आता है। नाउ आप मल्टीप्लिकेशन फैक्टर निकालोगे, जिसमें इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे, 146 आता है, इसका 136 आता है, MgCl2 का 95 आता है, CaCO3 का 100 आता है, CaCl2 का 11 आता है। अगर आप इन दोनों को ध्यान से देखो तो ये तो ना तो हार्डनेस है, ना टेम्पररी है, ना परमानेंट है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, तो इट डज नॉट इम्पैक्ट, ठीक है, ऑन द हार्डनेस। तो इन दोनों को इंक्लूड मत करना। ये सब टैप है ताकि आप इनके ऊपर कैलकुलेशन कर दो, इनको यूज कर लो। यहाँ फॉर्मूला गलत, आंसर गलत, नंबर 0। तो 0 नंबर नहीं लेके आने, तो इन दोनों का ध्यान रखना, कौन सा टेम्पररी है, कौन सा परमानेंट है, कौन सा रोल प्ले कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। नाउ CaCO3 की इक्विवेलेंट करना है, तो आपको जो पीपीएम में ये वैल्यू गिवन है उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देना सिंपली, एंड यू विल गेट दीज वैल्यूज। वैल्यू मिल गई। अब आपको लाइम का फॉर्मूला पता है 74/100, टेम्पररी Ca और टेम्पररी का Mg 2 से मल्टीप्लाई होता है Mg, एंड परमानेंट में Mg होता है, Ca नहीं होता। इसी प्रकार आयंस आ गए, एल्यूमिनियम आ गया, ठीक है, हाइड्रोजन आ गया, CO2 आ गया, HCO3 आ गया, माइनस में NaAlO2 जो माइनस में होता है। तो इसके अंदर से जो जो चीजें अपने पास है तो वो यहाँ पे प्रिंट कर दो। तो CaCO3 है अपने पास, ठीक है, टेम्पररी में, एक ये है टेम्पररी में, तो मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे। परमानेंट में MgCl2 है ही, ठीक है, ये दोनों है ही नहीं, ये भी नहीं है, इनमें से कुछ भी नहीं है, तो बस ये 3 चीज काम आएगी। इन तीनों का वैल्यू यहाँ गिवन है, इनको यहाँ पुट करो, इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, एंड 20,000 से इसको मल्टीप्लाई करो, ठीक है। एक चीज समझो, लाइम निकलती है हमेशा mg पर लीटर, ठीक है, पर लीटर में निकलती है mg, तो ये क्या है mg के अंदर है, और लीटर यहाँ गिवन है तो पर लीटर हो गया, ठीक है। तो 20,000 से इस सबको मल्टीप्लाई करोगे तो आप गेट करोगे ये वाली, दैट इज इनटू mg, ओके, mg में गिवन है। नाउ इफ यू वांट टू कन्वर्ट इनटू द ग्राम, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे लाइक दिस, एंड kg में जी तो दोबारा 1000 से डिवाइड करोगे, डिवाइड करना है, डिवाइड करो तो 0.63 kg आपका आउटपुट आ जाता है फॉर द लाइम। तो लाइम की कितनी रिक्वायरमेंट है मुझे, 0.63 kg रिक्वायरमेंट है अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, जिसमें मेरे को 20,000 लीटर ऑफ वाटर को सॉफ्टनिंग करना है। तब सोडा 106/100, सोडा का फॉर्मूला हमें पता है, उसमें से काट करनी है, तो हमें पता है टेम्पररी Mg आएगा, टेम्पररी परमानेंट आएगा। तो Ca टेम्पररी में भी होता है, परमानेंट भी होता है, लाइम के अंदर परमानेंट में नहीं होता Ca, तो इन दोनों में तो होता है, इसको ले लिया, परमानेंट में होता है ये ले लिया, ओके। इसमें टेम्पररी Mg नहीं होता है, मल्टीप्लाई बाई 20,000, बाकी आइटम्स है नहीं, इसमें से ही देखना है अपन को। तो अब इधर ये वैल्यू आ गई, इसको 1000 से डिवाइड कर दो, अगेन डिवाइड कर दो, 0.84 kg आ जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चंस। अगर आपको इक्वेशन याद है, अगर नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट है, वहाँ जाके देखो लाइम सोडा की क्या इक्वेशन है, किस तरह से निकाली जाती है, दिमाग में छाप लो। अगर वो छप गई तो कितने बड़े से बड़े न्यूमेरिकल आ जाए आप इजीली कर पाओगे, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, वीडियो को अच्छे से लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, बिकॉज आप यार हमें सपोर्ट करते हो, दैट्स व्हाई वी मेक द वीडियो ओनली फॉर यू, ताकि आपकी इंजीनियरिंग लाइफ हम थोड़ी इजी बना सके, ओके। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।